उनका मृत्यु, उनकी कृतियां और किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये हमने कटआउट के माध्यम से दिखा दिया और निलंगा के डॉक्टर गोविंद शिव शेट्टी को बुलाकर हमने उसका विमोचन भी किया है। और ये कटआउट हम विभाग में चारों तरफ लगाए हैं ताकि आने वाले बच्चे उसको देखकर, उसको पढ़कर हिंदी साहित्यकारों के बारे में पहचान और जानकारी हासिल कर ले। इतना ही नहीं, इन सभी छात्रों को ज्ञान वृद्धि करने के लिए अलग अलग कटआउट बना के हमने रैलियां भी निकाली है देगलूर शहर में। इन सभी का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य यही है, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना और हिंदी साहित्यकारों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना। आज इस साल हिंदी विभाग आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी साहित्य इस विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि हम त्रिसीमा में बहुत ही ग्राम, एक छोटा सा ग्राम देगलूर शहर है, बहुत सारी समस्या है, फिर भी हमने ये काम किया है, इसलिए इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। और ये साल भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की सोचा है। हमने 10 जनवरी 2022 को प्रेमचंद लिखित स्वाधीनता आंदोलन पर आधारित कहानियों का हस्तलिखित पुस्तक का विमोचन भी हमारे संस्था के सचिव राजेश जी महाराज देगलूरकर, हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर विजय कुलकर्णी सर के कर कमलों द्वारा हमने किया है। और इस सभी करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को अलग अलग प्रकार के साहित्यकारों के बारे में जानकारी मिले। इतना ही नहीं, इस साल में हमने ये जो संगोष्ठी आयोजित की है, इस संगोष्ठी आयोजित करने का एकमात्र उद्देश्य है कि आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। आजादी दिलाने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान है, किसी के घर उजड़ गए हैं, किसी घर को ताला लगा है, खून की नदियां बही है, तभी हमको आजादी मिली है। ये सब आने वाली पीढ़ी के सामने प्रस्तुत हो, इसलिए आज हमारे इस संगोष्ठी के उद्घाटक परम आदरणीय डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसेन, प्रतिकुलपति स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़, और हमारे आदरणीय डॉक्टर श्रीराम जी परिहार, ज्येष्ठ साहित्यकार समीक्षक, उनका मार्गदर्शन हमें और उनका ज्ञान से हमें लाभान्वित करेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूं। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। सर, इस कार्यक्रम के लिए शुभाशीष जिनका बेहद ही आवश्यक है, आदरणीय राजेश जी महाराज देगलूरकर, सचिव मुक्ताई प्रतिष्ठान देगलूर, पवित्रता पूर्ण काम है जिनके, अमृत जिनकी वाणी है, दे सदा सबको प्रेरणा, ऐसे व्यक्तित्व के ये धनी हैं। मैं राजेश जी महाराज देगलूरकर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें शुभ आशीष पर संदेश दें। माननीय महाराज राजेश महाराज देगलूरकर, मैं आदरणीय राजेश जी महाराज देगलूरकर जी से